हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कई बार पेशेंट की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में फैटी लीवर देखने को मिल सकता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको लीवर का टेस्ट कराने के लिए सजेस्ट करते हैं, जो कि होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इस वीडियो में हम लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में जानेंगे कि उसकी रिपोर्ट्स के जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनके हाई या लो होने के क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लीवर का फंक्शन जान लेते हैं कि लीवर जो है वह क्या काम करता है। तो लीवर जो है वो एक तरीके से हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट ब्रेक्स फैट्स होते हैं उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है डाइजेस्ट कराने का काम करता है। और लीवर जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन फॉर ब्लड प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और स्पेशल प्रोटीन्स जो है वह हमारी बॉडी में कैरी करता है, हेल्प करता है कैरी करने की उनमें। इसके अलावा वो अमीनो एसिड में काम करता है हमारा उसको लेवल पे लाने के लिए। हीमोग्लोबिन जो है उसको किस तरीके से आयरन के रूप में यूज़ किया जा सकता है, वह उस चीज़ में लीवर काम करता है आपका। इसके अलावा आप जो भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं उनको क्लीन करने के, ब्लड से क्लीन करने के काम करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग के काम करता है। और जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है एक तरीके से उससे उसको बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव का काम करता है। बिलिरुबिन क्लींजर का काम करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एलएफटी का, आपका बिलिरुबिन को क्लीन करने का, क्योंकि अगर बिलिरुबिन क्लीन नहीं होगा तो पेशेंट को जॉन्डिस वगैरह की दिक्कत हो सकती है। तो अब हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किन कंडीशंस में जो है वह डॉक्टर आपको एलएफटी टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। तो पेशेंट के एब्डोमेन पेन होने पर, लूज एपिटाइटेड होने पर, वेट बहुत ज़्यादा कम होने पर, सडनली पेशेंट का वेट जो है वो कम होता जा रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने पे, खाना जो वो खा रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, स्टूल फ्रिक्वेंटली मतलब स्टूल जो है वो कभी भी आ जा रहा है, एसिडिटी हो रही है पेशेंट को उस कंडीशन में, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, येलो बॉडी हो जा रही है। जॉन्डिस के केस में होते हैं पेशेंट की बॉडी येलो हो जाती है। अगर मान लीजिए पेशेंट को जो है येलो यूरिन आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो उस कंडीशन में जो है तब भी डॉक्टर आपको एलएफटी टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। और नोज़िया, वॉमिटिंग और डिहाइरिया के केस में भी जो है पेशेंट को एलएफटी टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। इसके बाद जान लेते हैं हम लीवर जो टेस्ट कराया जाता है वो किन किन बीमारियों में कराया जाता है लीवर का टेस्ट। अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस की बीमारी है, लीवर क्रोसिस है, फैटी लीवर जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में फैटी लीवर आया है तो भी डॉक्टर आपको लीवर टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में, लीवर कैंसर की कंडीशन में जो है वह डॉक्टर आपको लीवर टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। अब बात करें अगर हम लीवर फंक्शन टेस्ट की, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में आपके कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो बिलिरुबिन, एंजाइम और प्रोटीन, इसके टेस्टिस आते हैं। बिलिरुबिन के लिए आपका टेस्ट कराया जाता है टोटल बिलिरुबिन, उसमें आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आता है। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में जो है आपका, एंजाइम्स की अगर बात करें तो एंजाइम्स में आपका एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फोरस और जीजीटी टेस्ट जो है वो किया जाता है। प्रोटीन में आपका टोटल प्रोटीन, ग्लोबिन, एल्बुमिन और एल्बुमिन ग्लोबिन रेशो जो है वह टेस्ट किया जाता है। अब हम जानेंगे इस वीडियो में इन टेस्ट की जो भी इम्पोर्टेंस है उनको। एसजीओटी टेस्ट को हम सीरम ग्लूटामिक ऑक्सीलेटिक ट्रांसमिनेस बोला जाता है। एएसटी टेस्ट को आपका एस्पिरेटेड एमिनो ट्रांसफरेज कहा जाता है। एसजीपीटी को सीरम ग्लूटामाइन प्यूरिविक ट्रांसमिनेस बोला जाता है। अल्कलाइन ट्रांसमिनेसिस बोला जाता है एएलटी को। और एएलपी को आपका अल्कलाइन फॉस्फोरस बोला जाता है। जीजीटी को आपका गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज बोला जाता है। अब बात करें इस टेस्ट की रिपोर्ट आप किस तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इस टेस्ट में सबसे पहले किया जाता है बिलिरुबिन टेस्ट किया जाता है। बिलिरुबिन टेस्ट से जो है आपको पीलिया है या नहीं उसका पता चलता है। बिलिरुबिन जो है वो हमारी बॉडी में, लीवर जो है हमारी बिलिरुबिन रिलीज़ करता है
इफ़ इन केस अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बिलिरुबिन रिलीज़ हो रहा है और उसको जो रेड ब्लड सेल्स है वो प्योरीफाई नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में जितना बिलिरुबिन रिलीज़ हो रहा है उतना आपका प्योरीफाई नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिलिरुबिन आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होने पर जो है जॉन्डिस की दिक्कत हो सकती है। तो बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 0.20 से 1.00 होती है। इसके बाद करें बिलिरुबिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो आपका मैंने बता दिया, जब आपका लीवर जो है वो बिलिरुबिन रिलीज़ कर रहा है तो वो उसके बाद जब बिलिरुबिन जो है वो आपका आगे जाकर रेड ब्लड सेल से प्योरीफाइंग होता है, तो उस कंडीशन में देख उससे प्योरीफाई होने से पहले की जो बिलिरुबिन होता है आपका, उसको डायरेक्ट बिलिरुबिन कहा जाता है, और प्योरीफाई होने के बाद जो बिलिरुबिन बचता है उसको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहा जाता है। तो आपका चेक किया जाता है कि डायरेक्ट बिलिरुबिन की मात्रा 0 से 0.00 से 0.30 के बीच में होनी चाहिए, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वैल्यू जो है वो 0.00 से 0.80 के बीच में होनी चाहिए। अब बात करें SGOT और SGPT की, तो SGOT SGPT भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जो कि हेपेटाइटिस की डिजीज़ में जो है कराया जाता है। तो SGOT जो है वो आपका नॉर्मली 0 से 40 के बीच में होना चाहिए, और SGPT आपका 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। अगर पेशेंट को लीवर डिजीज़ है तो उस कंडीशन में यह आपका बढ़ा हुआ मिल सकता है देखने को। अब बात करें सीरम अल्कलाइन फॉस्फोरस की, तो सीरम अल्कलाइन फॉस्फोरस आपका 0 से 270 के बीच में होना चाहिए। टोटल प्रोटीन आपकी 6.40 से 8.20 के बीच में ग्राम डेसिमल लीटर होनी चाहिए। एल्बुमिन और ग्लोबिन दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपके लीवर और किडनी दोनों में ही चेक किए जाते हैं, दोनों ही कंडीशन में। तो अगर आपके लीवर या किडनी दोनों में से किसी भी डिजीज़ में दिक्कत है तो उस कंडीशन में जो है आपके ये पैरामीटर्स हाई देखने को मिल सकते हैं। तो 3.40 की से लेके 5.40 मिलीग्राम डेसिमल लीटर आपका एल्बुमिन नॉर्मल रेंज होता है, और 2 से लेकर 3.5 के बीच में ग्राम डेसिमल लीटर आपका ग्लोबुलाइन होता है। अब बात करें सीरम GGTP की, जो कि मैंने आपको क्लियर किया था, गामा ग्लूटामाइन्स ट्रांसमिशन जो है ये आपका 15 से 85 के बीच में जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो में ही समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।